नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम भूकंपों के बारे में बात करेंगे। भूकंप क्यों आते हैं, इनकी संख्या क्यों बढ़ रही है और हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, ये सब जानेंगे। क्यों होते हैं भूकंप और कैसे बचें, ये सब सीखेंगे। भूकंपों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कभी भी और कहीं भी आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भूकंप आते क्यों हैं। 2024 में इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं? क्या ये कोई प्राकृतिक घटना है या इसके पीछे कुछ और कारण है? दरअसल हमारी धरती की जो प्लेट्स है ना, वो लगातार चलती रहती हैं। ये प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं या खिसकती है तो जमीन हिलने लगती है और भूकंप आता है। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो ऊर्जा निकलती है जो जमीन को हिला देती है। इस प्रक्रिया को हम भूकंप कहते हैं। लेकिन इधर कुछ सालों में हमारी गतिविधियां जैसे खनन, बड़े बड़े बांध बनाना, जमीन से पानी निकालना, इन सब ने भी भूकंपों को बढ़ाया है। ये मानव गतिविधियां धरती की संरचना को प्रभावित करती हैं। अच्छा, अब बचाव की बात। भूकंप से बचने के लिए सबसे जरूरी है तैयारी। अगर हम पहले से तैयार रहेंगे तो नुकसान को कम कर सकते हैं। भूकंप से बचने के लिए सबसे जरूरी है तैयारी। घर और दफ्तर में सुरक्षित जगह ढूंढ लीजिए। ये जगह ऐसी होनी चाहिए जहां आप सुरक्षित रह सकें। घर और दफ्तर में सुरक्षित जगह ढूंढ लीजिए, जैसे कि मजबूत फर्नीचर के नीचे जहां आप छुप सकें और खुद को सुरक्षित रख सकें। मजबूत फर्नीचर के नीचे छुपने का प्लान बनाइए। ये फर्नीचर आपको गिरने वाली चीजों से बचा सकता है। और हाँ, इमरजेंसी किट हमेशा तैयार रखिए। इसमें वो सभी चीजें होनी चाहिए जो आपको भूकंप के दौरान और बाद में चाहिए होंगी। उसमें टॉर्च, रेडियो, पानी और फर्स्ट एड का सामान होना चाहिए। ये चीजें आपको किसी भी आपात स्थिति में मदद कर सकती हैं। अगर भूकंप आ ही जाए तो क्या करें? सबसे पहले शांत रहें और घबराएं नहीं। घर के अंदर हैं तो दरवाजे के पास मत खड़े रहिए। दरवाजे के पास खड़े रहना खतरनाक हो सकता है। फर्नीचर या टेबल के नीचे छुप जाइए और सिर को बचाकर रखिए। इससे आप गिरने वाली चीजों से बच सकते हैं। बाहर हैं तो खुली जगह पर चले जाइए जहां ऊपर से कुछ गिरने का खतरा ना हो। खुले स्थान में रहना सबसे सुरक्षित होता है। गाड़ी चला रहे हैं तो सड़क के किनारे रोक दीजिए और भूकंप थमने तक वहीं रुकिए। गाड़ी में रहना भी सुरक्षित हो सकता है। भूकंप के बाद भी सावधान। इमारतों से बाहर निकलते वक्त ध्यान रखिएगा क्योंकि बाद में आने वाले झटके भी खतरनाक हो सकते हैं। ये झटके और भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। गैस, बिजली, पानी की लाइनें चेक कीजिए और अगर जरूरत हो तो बंद कर दीजिए। उसके बाद इमरजेंसी सेवाओं को कॉल कीजिएगा। ये कदम आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, भूकंप तो आएंगे, लेकिन थोड़ी तैयारी और जानकारी से हम अपनी और अपनों की जान बचा सकते हैं। इसलिए हमेशा तैयार रहें और अपने परिवार को भी तैयार रखें। घर में भी भूकंप के बारे में बातचीत कीजिए और सबको तैयार रखिए। बच्चों को भी भूकंप के बारे में जानकारी दें और उन्हें सिखाएं कि क्या करना है। याद रखिएगा, सुरक्षा ही सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए और तैयार रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमें और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। सुरक्षित रहिए और तैयार रहिए। धन्यवाद।